हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एमबीबीएस अनफिल्टर्ड। तो आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको मेधावी के बारे में बता दिया था, मेधावी स्कॉलरशिप के बारे में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के बारे में। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी है इस स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए, क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे हमको, एंड कैसे हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे क्या है मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। ठीक है, तो देखो, मुख्यमंत्री एक टाइप की स्कॉलरशिप है। देखो, एमबीबीएस में 3 तरह की स्कॉलरशिप होती हैं। एक पोस्ट मैट्रिक होती है, एक मेधावी होती है, एंड एक जन कल्याण होती है। मेधावी के बारे में मैंने आपको बता दिया, जन कल्याण के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, एंड पोस्ट मैट्रिक के बारे में मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में लगती है ये भी, एंड 2018 के बाद ये चालू हुई है। ठीक है, अपन इसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं, तो क्या क्या एलिजिबिलिटी है इस स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए। तो देखो, सबसे पहले जो हर स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए सबसे पहले जो प्रायोरिटी जो एलिजिबिलिटी है वो है कि एमपी का रेजिडेंट होना चाहिए उसको। एमपी मतलब मध्य प्रदेश में उसको रहना चाहिए, मतलब उसके पास एमपी डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे जो इम्पोर्टेंट इस स्कॉलरशिप का जो एलिजिबिलिटी होने का जो डॉक्यूमेंट है वो क्या रिक्वायर्ड है ना। तो देखो, पेरेंट शुड बी रजिस्टर्ड, मदर हो सकती हैं या फिर फादर, कोई भी एक हो सकता है। शुड बी रजिस्टर्ड अनऑर्गेनाइज वर्कर अंडर एमपी लेबर डिपार्टमेंट। सिंपल सी बात है कि मम्मी या फिर पापा का एक किसी का संबल कार्ड होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी का डॉक्यूमेंट है ना। तीसरी जो भी कॉमन है सब स्कॉलरशिप में, कि आप कॉलेज के मेरिट लिस्ट में आना चाहिए, मतलब कि आपका एडमिशन हो जाना चाहिए, उसके बाद लगती है स्कॉलरशिप। ठीक है, एक जो मेन डिफरेंस है, जो मेन डाउट है, या फिर जो भी डाउट है जो मेरे को पता चला है मेरे दोस्तों के द्वारा, है ना, तो वो है कि देखो, श्रमिक और संबल कार्ड दोनों अलग होते हैं। आप इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना। किसी को लगता है कि जो श्रमिक कार्ड रहता है वही संबल कार्ड रहता है, बट ऐसा नहीं। श्रमिक और संबल कार्ड दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, अदर इन्फॉर्म देखते हैं तो 100% ट्यूशन फीस आती है, जैसे मेधावी में आती है वैसे इसमें 100% ट्यूशन फीस आती है। आधार कार्ड, समग्र आईडी, बैंक डिटेल शुड बी मैच। तीनों की आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो मैच होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ हो गया, स्पेलिंग हो गई, फादर के नाम की स्पेलिंग हो गई, ठीक है, मिडिल नेम हो गया। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं मैच होना। ये हर स्कॉलरशिप का है, मैंने मेधावी में बताया नहीं, बट ये मेधावी में भी लागू है ये वाली चीज़। बॉन्ड इसमें भी 2 साल का है गवर्नमेंट में, एंड प्राइवेट में इसमें 5 ईयर का रूरल सर्विस बॉन्ड है। ठीक है, मेधावी जैसा। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड देखते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। सबसे पहला जो देखो, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है संबल कार्ड। ठीक है, इसके बिना तो ये स्कॉलरशिप अवेल होगी नहीं। आधार कार्ड, समग्र आईडी, एमपी डोमिसाइल का सर्टिफिकेट, क्लास 10th की मार्कशीट को 12th क्लास की मार्कशीट है ना, स्कोर कार्ड नीट यूजी का, या अलॉटमेंट या फिर एडमिशन लेटर, एक ही बात होती है। ठीक है, कॉलेज बोनाफाइड सर्टिफिकेट। कॉलेज बोनाफाइड सर्टिफिकेट या टेंशन मत लेना, कॉलेज वाले खुद बना के देते हैं ना। ट्यूशन फीस रिसिप्ट कॉलेज से मिलेगी। पेरेंट इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा, बैंक की पासबुक और पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ। ये इतनी चीज़ें लगती हैं। सिंपल सी बात है। एक और इम्पोर्टेंट बात की डिटेल अभी सही करवा लेना, अभी टाइम है। इस कॉलेज जो काउंसलिंग से पहले ये सब चीज़ें डिटेल अपडेट करवा देना। समग्र आईडी हो गई, आधार कार्ड की डिटेल हो गई, संबल कार्ड की डिटेल हो गई, या फिर डोमिसाइल की सर्टिफिकेट की, है ना, ये चीज़ें ये सही करवा लेना, है ना। बाकी मैंने बोला था कि आपको हाउ टू अप्लाई पता चलेगा, तो ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको जब कॉलेज वाले लगवाएंगे, तो जो कॉलेज वाले रहते हैं वो लगवा देते हैं। कैसे जब भी आता है इसका पोर्टल खुलता है, कॉलेज वाले आपको बता देते हैं, एंड वो आपकी मदद कर देते हैं। तो इसकी टेंशन मत लो आप, है ना। बस यही डिटेल थी। कुछ और डाउट हो तो मुझे बताना मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के बारे में। मेधावी की मैंने वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ, तो उसमें देख लेना आप। कुछ उसमें डाउट हो तो आप उसमें ही पूछ सकते हो।
पोस्ट मैट्रिक की मैं बनाने वाला हूँ, अगली वीडियो पोस्ट मैट्रिक की आएगी, ठीक है। थैंक यू।